जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिजिकल फिटनेस एंड ब्लॉग। ये दोस्तों टेस्ट नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। प्रश्न पहला, बिंबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इनके द्वारा रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया गया। दूसरा, राजनांदगांव तथा कुज्जी नामक दो जमींदारियां प्रारंभ की गई। तीसरा, बिलासपुर में न्यायालय की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस भोसला शासक के द्वारा सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिमड़ांजी भोसले। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रक कार्यकाल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 4, 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मी ब्लंट इस राज्य में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विठ्ठल राव दिनकर। प्रश्न 6, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतया नष्ट हो गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1818। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिटनीस सेना के भुगतान का प्रभारी। प्रश्न 8, असहयोग आंदोलन के दौरान किन व्यक्तियों के द्वारा शासकीय सेवा का परित्याग किया गया? पहला, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। दूसरा, लक्ष्मी नारायण वर्मा। तीसरा, रविशंकर शुक्ल। चौथा, सोमेश्वर शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 4। प्रश्न 9, इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासकों को जिल्हेदार कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1830 से 1854। प्रश्न 10, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजधानी परिवर्तन। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राय बहादुर। प्रश्न 12, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर अधिवेशन 1907। प्रश्न 13, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एग्न्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? पहला, बरार पांडे। दूसरा, पोतदार। तीसरा, आमिल। चौथा, अमीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 4। प्रश्न 15, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तहसीलदारी व्यवस्था। प्रश्न 16, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिंबाजी भोसले। प्रश्न 17, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 अवधि, सूची 2 छत्तीसगढ़ के मराठा शासक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ के मराठा शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 दिसंबर 1787 में। प्रश्न 19, मोहम्मद खां तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदनगढ़। प्रश्न 20, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी चौक बिलासपुर में 9 अगस्त 1942 को किनके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन हर नारायण वाजपेयी। प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। प्रश्न 22, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया जिसके प्रमुख सहयोगी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माधव राव स्प्रे। प्रश्न 23, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 1940।
प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पत्रिका संपादक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। प्रश्न 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930। प्रश्न 26, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सैंडिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 27, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केशव गोविंद। प्रश्न 28, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी? पहला बिंबाजी, दूसरा परसोजी, तीसरा चिमड़ांजी, चौथा वेंकोजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 3, 4। प्रश्न 29, मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था में शायर किस प्रकार के कर से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयात निर्यात कर। प्रश्न 30, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाला क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रघुनंदन सिंह रोल। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा तहूतादारी व्यवस्था का गठन मराठा काल में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरपुर। प्रश्न 32, रायपुर में यूथ लीग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928। प्रश्न 33, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलीराम आजाद। प्रश्न 34, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में किनके द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रांति कुमार भारतीय। प्रश्न 35, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडव में नकुल कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल रऊफ। प्रश्न 36, छत्तीसगढ़ में गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? पहला नारायण राव मेघावाले, दूसरा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, तीसरा नथुजी जगताप, चौथा अरिमर्दन गिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 3। प्रश्न 37, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का उद्देश्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अछूतोद्वार। प्रश्न 38, इस राज्य में अप्रियसत्ता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न 39, कथन छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव देखा गया था? गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने देश भर में एकजुटता बढ़ाई जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी भाग लिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। प्रश्न 40, कि ब्रिटिश अधीक्षक के शासनकाल में नवागढ़, गोंड तथा परलकोट का विद्रोह हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैप्टन एगन्यू। प्रश्न 41, भोसले को सत्ता का हस्तांतरण किस तिथि को किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 जून 1830। प्रश्न 42, वर्ष 1920 में गांधी जी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न 43, इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आनंद समाज वाचनालय के समीप। प्रश्न 44, सुमेलित कीजिए क्षेत्र उत्तराधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 45, किस तिथि को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1857। प्रश्न 46, सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हनुमान सिंह। प्रश्न 47, पदाधिकारी विशेष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। दूसरा, छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन
विल्किंसन थे। तीसरा, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 3। प्रश्न 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पी आनंद चार्लू। प्रश्न 49, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1922 में। प्रश्न 50, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काकीनाडा। प्रश्न 51, 1920 में 36 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। प्रश्न 52, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणपारा। प्रश्न 53, 5 जुलाई 1921 को असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनेताओं का आगमन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ? पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, सी राजगोपालाचारी। तीसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 54, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई। तीसरा, सुप्रिंटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 एवं 3 सही है। प्रश्न 55, उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरोध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र साय। प्रश्न 55, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलासपुर। प्रश्न 57, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ। तीसरा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की। तीसरा, सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 सही है। प्रश्न 58, इस निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1920। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हल्बा विद्रोह। प्रश्न 60, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 जून 1930। प्रश्न 61, सूची 1, छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को सूची 2 तिथि से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 62, रायपुर जिले से पट्टा मत लो और कर न दो आंदोलन 1930 का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। प्रश्न 63, निम्न कथनों को पढ़िए। पहला, भद्रा टोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गोंड शहीद हुए थे। दूसरा, बांधा खार जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गोंड एवं कंवर आदिवासियों द्वारा किया गया था। तीसरा, तमोरा जंगल सत्याग्रह के डिकेटर अरिमर्दन गिरी नियुक्त किए गए थे। सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 3। प्रश्न 64, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिकेटर चुना गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविशंकर शुक्ल। प्रश्न 65, 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरयू प्रसाद त्रिपाठी। प्रश्न 66, वर्ष 1939 के बदरा टोला जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामाधीन गोंड।
प्रश्न 64 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में किन्हें हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घनश्याम सिंह गुप्त। प्रश्न 68 वर्ष 1937-39 डोंडी लोहारा में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। प्रश्न 59 देसी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रानी जयंती देवी। प्रश्न 7 इस राज्य में ब्रिटिश काल में गौवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महंत नैनदास। प्रश्न 71 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजमोहिनी देवी। प्रश्न 72 देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907 के संबंध में सत्य है? पहला, इसका आयोजन नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में किया गया। दूसरा, इसका नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल व नंदलाल झा थे। तीसरा, यह हड़ताल बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3 सही है। प्रश्न 73 1919 और 1937 के बीच ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किस जिले में 3 मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजनांदगांव। 74 बिम्बाजी भोसले को प्रश्न 74 बिम्बाजी भोसले का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलू पंडित। प्रश्न 75 मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरबा। प्रश्न 76 निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विठल राव दिनकर। प्रश्न 77 रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830-54 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धमधा के गोंड जमींदारी का विद्रोह। प्रश्न 78 2 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा करने वाले प्रमुख राजनेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2 एवं 4। प्रश्न 69 मराठा कालीन परगनों में से बंदी व्यवस्था से संबंधित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुलिस व्यवस्था। प्रश्न 80 यूरोपीय यात्री मिस्टर लैंकी तथा फॉरेस्टर का आगमन किस सूबा शासक के शासनकाल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिपत राव दिनकर। प्रश्न 81 1854 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नरशिप में गठन किया गया था जिसका मुख्यालय खालिस्तान था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर। प्रश्न 82 छत्तीसगढ़ की करद रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, संविलियन की प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुआ। दूसरा, इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया। तीसरा, सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 3। प्रश्न 83 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डलहौजी। प्रश्न 84 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स इलियट। प्रश्न 85 1817 में श्रेय अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मराठा हार गए थे। प्रश्न 86 निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में गरम दल के नेता नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ चौधरी। प्रश्न 87 साहिल्य ग्राम जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंजोर सिंह। प्रश्न 88 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई एवं उसका अधिकारी सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ।
प्रश्न 89 असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेठ जसकरण डागा। प्रश्न 90 सन 1918 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर। प्रश्न 91 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को किनके द्वारा रायपुर में नमक कानून तोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रश्न 92 सन 1923 में हुए कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारायण राव मेघावाले। प्रश्न 93 छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह किस स्थान पर कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगरी सिहावा 1922। प्रश्न 94 गांधी जी के छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन के समय प्रमुख सहयोगी थे? पहला मीराबेन, दूसरा माधवराव स्प्रेत, तीसरा ठक्कर बापा, चौथा महादेव देसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। प्रश्न 95 सन 1938 में सेवा दल का गठन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खैरागढ़। प्रश्न 96 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला 1871 में प्रदेश में आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया। दूसरा 1882 में रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1854 में छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 97 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए। प्रश्न 98 ब्रिटिश शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, AD 1855। प्रश्न 99 वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CBL स्मिथ। प्रश्न 100 छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1856 में सैनिक म्यूटिनी हुई थी, वे कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3री भारतीय रेजिमेंट। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे 100 प्रश्न यहीं पर पूरे हुए। ऐसे ही आगे के टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।